जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। एक तस्वीर पहले देखिए। मौत से ठीक पहले की तस्वीर और थोड़ी देर में आई मौत की खबर। जब सारे बिल कंप्यूटर से, तो इस बिल का क्या मतलब? अलग से बिल बनाने का क्या मतलब? क्या मरीज बन गए हैं अस्पतालों के लिए टकसाल? अस्पताल के बेड पर खाना खा रहे इस शख्स का नाम है दिलीप मंडल और ये धनबाद के अशरफी अस्पताल में भर्ती थे। ये जो तस्वीर है, ये दिलीप मंडल की आखिरी तस्वीर इसलिए बन गई क्योंकि इसके बाद इनके परिजनों को अस्पताल से फोन गया कि अब वो हमारे बीच नहीं। अब जरा माजरा समझिए कि क्या आपको डर लगता है कि आप बीमार हुए हैं और अस्पताल जा रहे हैं? कम से कम इस खबर को देखने के बाद आपको डर लगेगा। वैसे भी धनबाद का अशरफी अस्पताल पहले से भी बहुत सुर्खियों में था, लेकिन जरा सुनिए। ये अशरफी अस्पताल, जब यहाँ पर दिलीप मंडल को लाया गया, चूंकि सड़क हादसे में दिलीप घायल हो गए थे तो पैर में चोट लगी थी, इलाज के लिए अशरफी अस्पताल लाए गए। जब अस्पताल आए तो डॉक्टरों ने ये कहा कि चोट ज़्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि ये भरोसा भी उन्होंने दिलाया डॉक्टरों ने कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद जल्दी इन्हें छुट्टी भी दे दी जाएगी। लेकिन छुट्टी ऐसी मिली दिलीप मंडल को कि वो कभी घर नहीं लौट पाए। इसके बाद देखिए, अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। ये तो हुई कि दिलीप मंडल की जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद परिजनों को जो ट्रीटमेंट का बिल था उसके साथ एक तस्वीर, अब आप ये देखिए, ये हाथ से लिखा बिल एक तैयार किया गया। 40,000 कुछ का बिल है ये भी बिल तैयार करके परिजनों को दिया गया। क्या अस्पताल वाले मरीज और उनके परिजनों को टकसाल समझते हैं? जो बिल पहले से दिया गया था, जो कंप्यूटराइज्ड बिल था, वो तो दिया ही, लेकिन अब लगा कि अब पैसे नहीं बन सकते तो बाकायदा हाथ से लिखा हुआ एक बिल तैयार किया गया, जनरेट किया गया एक बिल। आप देखिए, इसमें ना तो अस्पताल का कहीं कोई आपको नामो निशान दिखेगा, ना किसी का सिग्नेचर है, ना हस्ताक्षर, कुछ नहीं, लेकिन हाथ से लिखकर ये बिल जोड़कर ये दिया गया कि उनके ट्रीटमेंट में ये खर्चा लगा था। अब परिजन पहले से ही परेशान थे कि भाई उनके मरीज की मौत हो गई है, उसके बाद ये बिल थमा दिया गया। खूब हंगामा किया, खूब परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामा ऐसा बरपा कि पुलिस को आना पड़ा बीच बचाव के लिए। इन सब चीज़ों के बीच एक सवाल जो सबके जहन में उतरता है कि क्या अस्पताल वाले बस अब इतना ही समझते हैं कि जब तक मरीज जिंदा है तब तक तो आप पैसे बना ही रहे, उसकी मौत के बाद भी कैसे परिजनों से पैसे चूस लिए जाएं, उसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। और आज तो जो दो खबरें आपने देखी धनबाद की, उन दो खबरों से तो कम यही लगता है कि अस्पताल वाले इलाज तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ये भी सोचने में लगे रहते हैं, ये भी एक दूसरा ऑपरेशन ये भी साथ साथ चलता रहता है कि कैसे पैसे हड़प लिए जाएं, चाहे वो जिंदा रहते हो या मरीज के मरने के बाद। यहाँ जो मेरा पापा का मैंने एडमिट कराया, यहाँ ये लोग बोला गया कि डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर डिस्चार्ज मतलब परसों का डेट था डिस्चार्ज होने का, और ये लोग डिस्चार्ज का वजह से हम सुबह सुन रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? जब आदमी पूरा सक्सेसफुल है तो वो डिस्चार्ज, ये सांस लेने में कैसे दिक्कत हो रहा है? ये इनका लापरवाही से मेरा पापा का जान गया है। कितना पेमेंट के बाद इलाज कराया? वही कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा कर चुके हैं। और भी पैसे मांग रहे हैं? हाँ, कल फिर एक पर्ची में लिख के दिया है कि 40,000 रुपया आपको इसका पेमेंट करना है। इसका फार्मेसी का पेमेंट कीजिए। अब आदमी मरने के बाद फिर फार्मेसी से पेमेंट कीजिए। और फिर जो ये NICU में एडमिट था, वहाँ से जो MICU में लेके गया उसका भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। हमको डायरेक्ट कॉल आया 2 बजे कि आपका ये फार्मेसी में आइए, आपको पेमेंट करना है। हम बोले क्यों पेमेंट करना है, मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। तो बोलता है नहीं, ऑक्सीजन का ये लेना है। तो हम बोले वो सब तो जरूरत नहीं, बोलता है वार्ड में बात कीजिए। फिर वार्ड गए, फिर भी वो बताया कुछ नहीं, लेकिन बाहर से देखा गया कि पेशेंट को लेके जाया जा रहा है। फिर हमको 2 घंटा बाद कॉल किया जा रहा है कि आपका पेशेंट को MICU में शिफ्ट किया गया। बिना जानकारी का ये लोग मार दिया मेरे को। मेरा नाम तुषार मंडल है। 22 तारीख को एक तो एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ SSC सिमरी सीमेंट प्लांट का ट्रक, ट्रांसपोर्टिंग का ट्रक, उसको टक्कर मार दिए थे। टक्कर मारने के बाद हम लोग नज़दीकी हॉस्पिटल चासनला में लेके गए।
चासनाला पे बोला कि इसको पीएमसीएच हम लोग रेफर कर रहे हैं, कहा कि हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं है, क्योंकि पैर फ्रैक्चर है। हम लोग पीएमसीएच लेके गए तो पीएमसीएच में बोला कि यहाँ से आप लोग ये जो रड उड लगेगा पैर में जो फ्रैक्चर है तो आप लोग रांची रिम्स में करवाइए, वहाँ अच्छा डॉक्टर है। तो हम लोग बोले रिम्स लेके कहे जाएंगे, अभी पेशेंट उतना दूर लेके जाएंगे, कुछ हो जाएगा रास्ते में। तो हम लोग असरफी हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बोला इसका चेकअप होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। तो जब उसका चेकअप होगा, सीटी स्कैन उसकी सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर बोला ऊपरी हिस्सा में कोई इसका चोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है इसका पैर में है, पैर टूटा है, इसमें रड लगेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सर कब होगा उससे पूछे, तो बोला 2 दिन बाद उसको ठीक होने दीजिए, 2 दिन बाद ऑपरेशन होगा। तो 2 दिन बाद वो जब ओके हो गया तब उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर साहब को हम लोग पूछे कि सर अभी ऑपरेशन कैसा हुआ क्या नहीं, तो डॉक्टर बोला नहीं सब कुछ ओके है, खतरा से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शनिवार को छुट्टी दे देंगे। हम लोग बोले ठीक है, शुक्रवार को छुट्टी दे दीजिए, शनिवार को छुट्टी दे दीजिएगा, तो हम लोग 1 दिन और रखेंगे घर में, तो अभी पूजा उजा है तो यहीं पे 1 दिन रहेगा तो अच्छा रहेगा, चाहे अभी दिक्कत होगा, पैर उसका ऑपरेशन हुआ, रड उड लगा है। तो अचानक 9 साढ़े 9 बजे तक वो बात किया, अच्छा से खाना वाना खाया, सबका हम लोग पास फोटो वोटो सब है, खाना खा रहा है, बात किया फोन में, घर में भी बात किया। अचानक रात में बोल रहा है कि 1:30-2 बजे बीच में बोल रहा है वो पेशेंट मर गया। और पैसा पहले बोला पैसा जमा करो 40,000 रुपया, 40,000 जमा करो। तो हम लोग बोले 40,000 10-12 बजे पैसा कहाँ मिलेगा, तो सुबह ही देंगे। सुबह में ये लोग खबर दे रहा कि रात में खबर दिया था, लेकिन हम लोग जाने सुबह में कि पेशेंट मर गया। अब सोचिए जो पेशेंट जो डॉक्टर शनिवार को रिलीज कर रहा था ओके था, वो पेशेंट मर कैसे जाएगा? ऐसा क्या हुआ उसका साथ रात में जो पेशेंट मर गया? हम लोग वही जानना चाहते हैं कि पेशेंट के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, पेशेंट के साथ क्या किया। डॉक्टर बोल रहा है कि उसका पेशेंट तो ओके था, लेकिन इन्फेक्शन के चलते मर गया। आप सोचिए इन्फेक्शन होने से भी 10 दिन 5 दिन समय लगता है। ये डॉक्टर इन्फेक्शन का कारण मौत बता रहा है, ये गलत बता रहा है। कितने दिन पहले भर्ती किया? हम लोग 27 तारीख को भर्ती किए थे। क्या नाम था पेशेंट? पेशेंट का दिलीप मंडल। कितना उम्र है? किसका? पेशेंट का उम्र 48 होगा, 47-48। अभी क्या कहना है अस्पताल वालों का? अभी कहना है कि जो तो हो गया, अभी आप जो लिए हैं, जो पैसा हम लोग 3 लाख 2 लाख खर्चा जो किए हैं, वो पैसा और उसका जो बेटा है वो तो जो जाने का वो चला गया। अभी उसका बेटा क्या करेगा? ये जो मौत हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है और उसका बेटा को क्या मिलना चाहिए? इसी न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग उसी के कारण यहाँ पे खड़े हैं। नाम मेरा विप्लव मंडल हुआ, मैं उसका भाई लगता हूँ, सिंदरी बस्ती। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से सहयोगी सितुन मोदक। सितुन, अशरफी अस्पताल का कारनामा, अशरफी अस्पताल ऐसे भी सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से देखिए, एक मरीज जो अपने पैर का इलाज कराने पहुंचा लेकिन उसकी जान चली गई। एक बार फिर इलाज में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत मामले में जो है परिजनों के द्वारा जमकर अस्पताल में जो है हंगामा किया। और ये बताया जा रहा है कि ये जो मृतक है वो सिंदरी बस्ती के रहने वाले हैं और इनकी उम्र जो है 50 वर्ष है, जिसका नाम दिलीप मंडल है। वही घटना की अगर बात करें तो घटना जो है वहाँ पे 4 दिन पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। और आनंद फानन में जो है उनके परिजनों के द्वारा दिलीप मंडल को धनबाद के अशरफी अस्पताल में जो है उसका इलाज करने के लिए भेजे। और वहाँ पे जो है यानी कि 24 घंटा पहले जो है उनकी स्थिति जो है पूरी तरह से स्वस्थ थे। आपको हम वीडियो के माध्यम से भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से देख रहे हैं आप, वो बेड में बैठकर जो है खाना खा रहे हैं, फोन पे जो है बात भी कर रहे हैं। उसके बाद अचानक आज जो है सुबह 3 बजे जो है उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद जो है परिजन को नहीं बताया जाता है कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन बिल जरूर दिया जाता है कि आपका जो है उनके परिजन को बिल दिया गया कि आपका 40,000 बकाया है और वो बिल भुगतान कर दीजिए। उसके बाद जब बिल के लिए जब उन्होंने बताया तो बिल जो है वो की जो है वो दवाई है, मेडिसिन का जो है वो उसमें दिया गया है। इस तरह से जो है उनको 40,000 का बिल जो है उनको दे दिया गया। इससे पहले ही जो है उनके परिजन के द्वारा जो है करीब 1.5 लाख रुपया जो है वो जमा किया गया था। उसके बाद जो है फिर से उनसे 40,000 रुपया जो है मांगा गया। उसके बाद जब उनके परिजन के द्वारा जब बोला गया कि हमको पेशेंट से मिलना है, तो तब जाकर खुलासा होता है कि उसका पेशेंट की जो है वो मौत हो गई है। उसके बाद जो है वहाँ पे जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा में जो है पुलिस को भी वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस वार्ता जो है घंटों तक चली और अभी भी जो है वहाँ पे वार्ता चल रही है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखिए सितुन, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हंगामा चल रहा है और हंगामा इसलिए है क्योंकि आए थे पैर का इलाज कराने और मरीज की जान ही चली गई। जोहार, नमस्कार।